यूनियन बजट प्रेजेंट होने से पहले ही मार्केट ने अपने सिग्नल्स दे दिए। आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं सिग्नल्स को डिकोड करेंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू केडी स्टॉक। आई एम कल्लाप्पा धनगर, योर एजुकेटर, ए सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टर। आज के इस एपिसोड में हम वीकली मार्केट पल्स को एनालाइज करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। बट उससे पहले सक्सेस प्रिंसिपल्स को एक बार गो थ्रू करते हैं। हम ये जो भी कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, इट इज ऑल अबाउट टू गो फॉर दी वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उसको हमें ध्यान रख के इन सारी चीज़ों को करना है, ना कि इमीडिएट कैश फ्लो कुछ ऑप्शन विप्शन करके हमें कुछ करना है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमारा फर्स्ट फोकस जो है वो टू गेटिंग अ फाइनेंशियल फ्रीडम वो रहेगा। सेकेंड, हेल्थ इज फर्स्ट। तो सर जो कहावत है, सिर सलामत तो पगड़ी 50, तो उसको ध्यान में रख के हमें हमेशा हमारी सेहत की जिम्मेदारी लेनी है और हेल्थ को फर्स्ट रखना है, ताकि जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंचे तो एक अच्छे हेल्थ कंडीशन में रहे। थर्ड, मास्टरी एंड फोकस। एक साथ 1000 चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक या दो चीजों पे फोकस कीजिए, उनमें मास्टर बनिए और उन्हीं में चीजों को डेवलप करते जाइए। हम पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली स्विंग ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, उन्हीं चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। सो आवर फोकस इज देयर एंड वी ट्राइंग टू बिकम मास्टर इन दोज पर्टिकुलर एरिया ओनली। फोर्थ, ग्रो टुगेदर। हमने जो एक कम्युनिटी बनाई है केडी स्टॉक की, केडीज इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हम एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको भी वही करना है। वॉट एवर थॉट्स यू हैव टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और एक दूसरों की मदद करके हमें आगे बढ़ना है। और लास्ट, जब भी हम एक स्टेज पे पहुंचेंगे, जैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं या जो भी हम अचीव कर रहे हैं हमारे लाइफ में, उसमें से हमें कुछ ना कुछ गिव बैक टू सोसाइटी करना है। जहां पे भी आप किसी को भी जिस भी फॉर्म में मदद कर सकते हो, वो मदद आपको जरूर करनी है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू द मार्केट अपडेट्स। व्हाट आर द मार्केट अपडेट्स? आफ्टर ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स, ये एक ऐसा वीक रहा जिसमें सारे इंडाइसेस पॉजिटिव में क्लोज हुई है। निफ्टी 50 1.1%, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 2%, 1.93 समथिंग, निफ्टी मिड कैप 2.3% एंड निफ्टी स्मॉल कैप। जो ये दो मिड कैप और स्मॉल कैप है जिसमें अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है। इट इज निफ्टी मिड कैप इज ऑलमोस्ट, स्मॉल कैप इज ऑलमोस्ट 2.9%। एफआईआईज और डीआईएस का डेटा अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है? डीआईएस नेट बाइंग कर रहे हैं डे बाय डे। अगर आप ऑन एवरेज लोगे वीक का, तो डीआईएस अच्छा खासा बाय कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज नेट निगेटिव में रह रहे हैं। उसकी वजह से वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं आ रहा है मार्केट में। हालांकि जो लास्ट डे था, लाइक 30 जनवरी, फ्राइडे के दिन एफआईआईज ने अच्छा खासा बाइंग किया, लेकिन वीकली पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो नेट में वो निगेटिव वैल्यू ही रही है। क्या हम थोड़ा सा इंडाइसेस भी देख सकते हैं चार्ट पे जाके? तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। सो दिस इज निफ्टी 50 चार्ट, जिसमें अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली एक फॉल आ रहा था। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम इट हैज टेकन बैक। वी आल्सो कैन गो फॉर द निफ्टी बैंक। ओके, बैंक निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखोगे, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम कि एक लंबे फॉल के बाद फिर एक अच्छी रिकवरी देखने मिली। सेम हैपेंड विद दी निफ्टी स्मॉल कैप। ओके, स्मॉल कैप, यस। सो 250 स्मॉल कैप, ऑलमोस्ट 2.93% की रिकवरी। सो कम बैक करने की कोशिश है, एक अच्छी रिकवरी मिल रही है। एंड दिस इज ऑल हैपेंड ऑन थर्सडे मार्केट। सो ये इंडाइसेस के बेसिस पे अपडेट्स थे। उसके बाद अगर हम ये समझना चाहे कि कौन सी चीज़ों की वजह से मार्केट में एक अच्छी मूव बनी, द फर्स्ट इज यूनियन बजट, जो 1 फेब को प्रेजेंट होने वाला है। उसकी वजह से लोगों ने थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लिया है कि पोजीशन कट डाउन करना, ताकि यूनियन बजट में क्या पॉजिटिव आएगा क्या निगेटिव आएगा इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। सो पीपल ऑलवेज इन प्रिकॉशन मोड, जिसमें वो ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा पोजीशन हटा लो और जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगा उसके बाद सोचेंगे। देन
सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली अभी हमने जो एफ और डी के बारे में डिस्कस की कि एफ थोड़ा सा नेट निगेटिव में चल रहे हैं, जो सेल आउट कर रहे हैं, और पिछले 5 मंथ का अगर हम एवरेज करेंगे तो सबसे हाई पॉइंट पे सेलिंग हुई है एफ के द्वारा। सो एफ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से निगेटिव सेंटिमेंट बन के रहा है। और दूसरा और एक उसका कारण है, वो है रुपीज की वैल्यू गिरना, मतलब डॉलर के कंपेयर में एट टॉप लेवल पे वैल्यू उसकी गिरी हुई है, वो भी थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रही है मार्केट में। द थर्ड, मेटल सेक्टर के साथ जो हुआ, लाइक मेटल सेक्टर कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा था, आपका भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, शायद आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में रह सकता है, हिंदुस्तान कॉपर, मतलब कॉपर और जिंक इन सारे मेटल्स में रह सकता है। लेकिन जो फ्राइडे के दिन हुआ सडनली ड्रॉप होना, उसको भी हम थोड़ा सा अगर चार्ट पे जाके देखने की कोशिश करें, आई विल गो विद दी सिल्वर फर्स्ट। तो सिल्वर को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें MCX के पोर्टल पे जाके, देन ऑलमोस्ट 4,20,000 रुपीज को गया था सिल्वर उसी वीक में, और उसी वीक में वो 2,91,000 पे आ गया। इसको मैं थोड़ा सा डेली चार्ट पे डाल दूं, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। जो फ्राइडे का दिन था कंसिस्टेंटली इट काइंड ऑफ सेलिंग, लेकिन वही थर्सडे के दिन अगर जाकर देखोगे तो वो बहुत हाई लेवल पे गया था। आई वॉन्ट टू कोट एग्जाम्पल ऑफ हिंदुस्तान कॉपर हियर, जो सबको मालूम है कॉपर इंडस्ट्री में द बेस्ट स्टॉक। सो थर्सडे के दिन अपर सर्किट, मतलब 20% अप हो गया, लेकिन वही फ्राइडे पे खुला भी नीचे और क्लोजिंग भी नीचे आई। सो दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मेटल। इवन वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द गोल्ड पर्सपेक्टिव, सबका फेवरेट है भाई, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो गोल्ड में भी सेम चीजें रही, जैसे कि थर्सडे के दिन इट हैज मेड टॉप अप 1,80,000, जस्ट थिंक मतलब क्या लेवल पे गया था ये, और फिर 1,49,000 पे आ गया। सो दिस इज व्हाट मूव द मार्केट ऑन दिस पर्टिकुलर वीक। सो मेटल में तो डिग्रोथ आई है, उसके बारे में और थोड़ा सा बात करेंगे व्हेन इट कम टू दी सेक्टरल रोटेशन। सो क्या सेक्टर्स को फोकस में रखना चाहिए आने वाले पीरियड में? इट इज ऑब्वियसली फाइनेंशियल एंड PSU बैंक्स बिकॉज ऑफ यूनियन बजट, लेकिन मैं डायरेक्टली किसी रिकमेंडेशन में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यूनियन बजट को थोड़ा सा होने दो, फिर उसके बारे में सोचते हैं। एक बार हम ये क्या कह रहा है सेक्टरल रोटेशन, उसको भी देखते हैं। अगर वीकली बेसिस पे मैं देखूं तो मेटल सेक्टर भले ही पॉजिटिव दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि पूरे वीक का डेटा देख रहा है, लेकिन जो फ्राइडे को हुआ है उसके बेसिस पे बहुत ही बुरी हालत मेटल सेक्टर में हुई है। ऑलमोस्ट 5% डाउन में चला गया है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर जैसे फर्टिलाइजर की कुछ स्टॉक्स है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स है, इनमें थोड़ा सा काइंड ऑफ पॉजिटिवनेस दिख रहा है। लेकिन मेटल सेक्टर फिर से डाउन आया, वहां पे हमें थोड़ा सा बहुत ही प्रिकॉशन लेके चलना है। इवन IT सेक्टर में भी थोड़ा सा डाउनफॉल पर्टिकुलर इस वीक में दिखा है बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, ठीक है। और क्या हमें थोड़ा सा सेक्टर वाइज पॉजिटिव थिंक करना चाहिए? ऑब्वियसली डिफेंसिव सेक्टर, क्योंकि जब भी यूनियन बजट की बात आती है तो डिफेंसिव सेक्टर में गुड थिंग्स होने लगते हैं। कुछ स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट दिखी है, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन लेके ही चलना है। FMCG के स्टॉक्स जैसे हिंदुस्तान लीवर आप स्पेसिफिक देखोगे तो उसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है, बट उसको भी थोड़ा सा आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। सो आफ्टर गोइंग थ्रू द सेक्टर रोटेशन थिंग्स, नाउ विच स्टॉक्स टू वॉच? सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले तो एक्सिस बैंक, बिकॉज ऑफ द Q3 रिजल्ट, और वो ऑलमोस्ट उसने जो उसका ऑल टाइम हाई था उसको वीकली बेसिस पे अच्छे तरीके से ब्रेक किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन कंसिडर एक्सिस बैंक फॉर कमिंग वीक। लेट मी टेक यू ऑन द चार्ट, सी इफ यू कैन ऑब्जर्व, इसका जो वीकली बेसिस में अगर मैं इसको लेके जाऊं, और इसका जो ऑल टाइम हाई था अराउंड 1340, that has been broken on the weekly basis with good volume. So एक इंडिकेशन है, एंड सेकेंड इसका Q3 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। दैट्स वाई वी कैन कंसिडर एक्सिस बैंक, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखना, और स्टॉप लॉस इन प्लेस रहेगा तो ट्रांचिंग में इसमें इन्वेस्टमेंट करना, ना कि सब कुछ एक ही ट्रांच में करना है।
सेकेंड जेके टायर का Q3 का रिजल्ट अब तक आया नहीं है, लेकिन दिस रिकमेंडेशन कमिंग बेस्ड ऑन दी Q2 रिजल्ट्स, जिसमें फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक दूसरी चीज जो टेक्निकल फ्रंट पे हम देख पा रहे हैं उसमें ये है कि इट इज अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई। सो ऑल टाइम हाई प्राइस इज अराउंड 533 और प्राइस 520 के आसपास है। दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग जेके टायर फॉर दिस कमिंग वीक। देन थर्ड स्टॉक विच इज फॉर द वैल्यू इन्वेस्टिंग। बीएससी को हम डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ मंथ एंड है। सो हर मंथ हम वैल्यू इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उसमें बीएससी स्टॉक इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड ऑन बोथ फ्रंट एंड इट इज गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल किड विच इज बीइंग इन्वेस्टेड फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में अलग से पब्लिश करूंगा जिसका रिकॉर्डिंग हो चुका है। इट विल कम इन फ्यू डेज फॉर यू, जिसमें बीएससी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, so these are few stocks which you can watch for the next week. What is the game plan for the next week? सबसे पहले वोलाटिलिटी रहने वाली है क्योंकि संडे को भी मार्केट ओपन है बिकॉज ऑफ यूनियन बजट। सो माय सजेशन, यूनियन बजट को होने दो आराम से। अगर आपका मेटल सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखिए। नो एग्रेसिव बाइंग इन मेटल सेक्टर। ठीक है, यूनियन बजट को हो जाने दो, मार्केट को स्टेबलाइज होने दो। सो मंडे यू कैन कंसिडर फॉर न्यू बाइंग। मेटल सेक्टर में जो भी है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो। जो भी आपके टोटल पोजीशंस है, क्योंकि यूनियन बजट की वजह से बहुत ऊपर नीचे होने वाला है मार्केट, तो जो भी आपको लग रहा है ना कि कट डाउन पोजीशन पे, तो वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लो। और वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सही टाइम है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने करेक्शन दे दी है, बड़े बड़े स्टॉक बहुत अच्छे नीचे आई है। तो जो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग का आपका पोर्टफोलियो है उसमें आप बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हो, और मैं खुद भी मंडे को वैल्यू इन्वेस्टिंग में कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीकली मार्केट पल्स अप टू 30th जनवरी। आई वांट टू अंडरस्टैंड योर व्यू, योर पर्सपेक्टिव अबाउट ऑन दिस। और यूनियन बजट के डे पे क्या आप किसी स्टॉक को कंसिडर कर रहे हो? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, लेट्स ग्रो टुगेदर।